माय लिसनर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। मेरी ये कहानी थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि ये कहानी इस दुनिया की नहीं है, एक अलग दुनिया की है जहाँ पे प्यार जैसा वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन फिर भी वहाँ प्यार का फूल खिल ही गया। तो चलिए जानते हैं कि इस कहानी में क्या हुआ। ये कहानी आपको सेटिस्फाइड करती है या नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि इस कहानी को सुनने के बाद आपके दिल में एक चुभन ज़रूर होगी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ऑब्सेशन पार्ट 1, इंटीमेट। एक खूबसूरत सी झील के अंदर पानी के बीचों बीच मछलियाँ खुशी से तैर रही थी और उन मछलियों के बीच पानी में खूबसूरत सा महल, और उस खूबसूरत से महल के कमरे में एक लड़की सुर्ख लाल चादर में लिपटी हुई थी। वो लाल चादर उसके दूध से गोरे बदन पर ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ की चादरों पर गुलाब की पंखुड़ियाँ लिपटी हुई हैं। उसके लंबे बाल उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। वो लड़की महल की खिड़कियों से उन मछलियों को देख बहुत ही खुश हो रही थी क्योंकि आज सभी मछलियाँ अपने अपने जोड़े से मिल रही थी। वो उस खूबसूरत नज़ारे में खोई हुई थी, तभी पीछे से किसी ने उसके बाजुओं पर हाथ रखा। अचानक से उस छुअन से वो लड़की सहम सी गई, लेकिन दूसरे ही पल जब उसके कानों में एक प्यारी सी आवाज़ गूंजी, राजकुमारी। उस आवाज़ को सुन लड़की ने उस सुर्ख लाल चादर को अपनी मुट्ठी में कस लिया। उस आदमी ने फिर कहा, क्या हुआ, आप इतनी सहमी हुई क्यों हैं? आज तो आपको खुश होना चाहिए। हमने जिस पल का इंतज़ार बरसों से किया था, आज वो पल आ ही गया। उस लड़की की खूबसूरती उस आदमी को कायल कर रही थी। उस आदमी ने फिर कहा, राजकुमारी निरी। वो लड़की जिसका नाम निरी था, जो उस झील की राजकुमारी थी, और वो आदमी जिसका नाम मिनोएल था, उस झील का प्रिंस था। 100 वर्षों बाद आज वो अमावस की रात आई थी जब उस झील के राजकुमारी और प्रिंस एक दूसरे के होने वाले थे। आज उनका मिलन था, दोनों एक दूसरे के होने वाले थे। मिनोएल ने निरी को अपनी तरफ घुमाया तो निरी की पलकें झुक गई। निरी ने झुकी पलकों को देख मिनोएल हल्का सा झुका और अपने होठों से एक एक कर निरी के दोनों आँखों से छू लिया। आज मिनोएल निरी को अपना प्यार जताना चाहता था। मिनोएल के हाथ निरी के गले पर चल रहे थे। निरी मिनोएल के इस एहसास से पिघली जा रही थी। मिनोएल नीचे झुक निरी को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे झील के मखमली बेड पर लेकर बैठ गया और धीरे धीरे उसके पूरे बदन को अपने शबनमी होठों से छूने लगा। मिनोएल के इस छुअन से निरी सिमटी जा रही थी। दोनों अपने प्यार के झील में डूबने ही वाले थे कि अचानक से उस झील में एक बिजली गिरी और वो खूबसूरत सी झील पल में काली पड़ गई। जो मछलियाँ खुशी से तैर रही थी वो अचानक पानी में रुक सी गई और हंसता मुस्कुराता हुआ माहौल पल में तहस नहस हो गया। मिनोएल जैसे ही निरी के होठों को छूने को हुआ, अचानक से उस झील में एक तेज रोशनी हुई और दूसरे ही पल निरी के मुंह से खून तेजी से बाहर आया। अचानक से ये क्या हुआ, ये बात मिनोएल को समझ नहीं आई। मिनोएल ने निरी को अपनी बाहों में उठाया तो निरी की सांसें रुक रही थी। उसे इस हालत में देख मिनोएल ने कहा, राजकुमारी आपको क्या हुआ? तभी उसकी नज़र निरी के पेटों पर गई जहाँ एक अजीब सा निशान था और उसका पेट काला पड़ चुका था। उस निशान को देख मिनोएल ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, हमारी शक्तियाँ आपको कुछ नहीं होने देंगी। मिनोएल अपनी शक्तियों को जैसे इस्तेमाल करने को हुआ, निरी ने मिनोएल के हाथों को थामते हुए कहा, रुक जाइए, यह आकाश लोक से आई दामिनी है, इसके आगे हमारी शक्तियाँ आज काम नहीं करेंगी। आज अमावस की वो रात है जो 100 सालों में एक बार आती है और हमारे आधे मिलन में हमारी शक्तियाँ भी आधी हो गई हैं। ये कह निरी ने अपनी आंखें बंद कर ली। निरी की आंखें बंद करते ही उसकी आंखों से आंसू गिरा और एक बार फिर वो झील पहले की तरह खूबसूरत हो गई। निरी ने अपनी आंखें बंद किए हुए लंबी सांस ली और कहा, मैं श्राप देती हूँ, आज जिसकी वजह से मेरा
हमारा मिलन अधूरा रहा, वो कभी खुश नहीं रहेगा, वो कभी पूरे नहीं होंगे। इतना कह नीरी ने अपनी आखिरी सांस ली और शिव और मेनोयल की बाहों में अपनी दम तोड़ दिया। वो खूबसूरत सी झील पल में काली पड़ गई। उसकी सारी खुशियाँ कहीं गायब सी हो गई थी, लेकिन नीरी के आंसू ने उसे पहले जैसे तो कर दिया था। वहाँ कुछ भी पहले जैसा नहीं था। मछलियाँ अब भी बेजान थी। मेनोयल अभी अपनी प्रेमिका को इस तरह अपनी ही बाहों में मरते हुए देख तड़प उठा। उसकी चीख निकल गई। वो उसे अपने सीने से लगाए हुए रोता रहा। सभी मछलियाँ अपने अपने जोड़े से दूर हो गई। मेनोयल ने अपनी राजकुमारी को अपने बाहों में लिए हुए कहा, कुछ भी हो जाए, कभी उन्हें माफ़ नहीं करूँगा। जिस तरह आज मेरा प्यार मुझसे दूर हुआ है, मैं उसे भी उसके प्यार से नहीं मिलने दूँगा। सब कुछ बिखर गया। 30 साल बाद सुबह 5 बजे आज फिर से वही दिन था, वही रात आने वाली थी। आज अमावस की रात आने वाली थी, लेकिन वो रात नहीं थी, वो जो रात 100 साल में एक बार आती थी। आज सुबह से ही मौसम बहुत बेचैन था। अचानक से धूप हुई, लेकिन दूसरे ही पल काला घना अंधेरा छा गया। क्या होगा आगे जानने के लिए पढ़ते सुनते रहिए ऑब्सेशन। एंड थैंक यू फॉर सपोर्ट। उम्मीद करती हूँ कि पिछली कहानी की तरह आपको मेरी ये कहानी भी पसंद आएगी। मेरी ये कहानी कभी न कभी आपकी आंखों में आंसू ज़रूर लेकर आएगी। चलिए फिर मिलेंगे नए पार्ट के साथ। तब